नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, आज हम RSCIT 22 जनवरी 2022 को आपका एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है, उसके टॉप 30 प्रश्नों की बात करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में हूबहू पेपर मिलेगा। साथियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। रोज़ रात को आपको साथियों एक क्लास आपको RSCIT एग्ज़ाम और जो भी अपडेट रहेगी वो आपको चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलेगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम ज़्यादा समय ना लेते, पहले प्रश्न की बात करते हैं कि पैन का पूरा नाम क्या है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, प्राइवेट एरिया नेटवर्क और प्रोफेशनल और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए, पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किससे नापा जाता है। हर टच से, डॉट्स से, बिट्स पर सेकंड या उपरोक्त सभी। तो साथियों किससे नापा जाता है? बिट्स पर सेकंड के आधार पर डाटा ट्रांसफर की गति को नापा जाता है। थर्ड प्रश्न देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल 2010 में। तो राइट आंसर रहेगा लिगेंड चार्ट इसका पार्ट नहीं है, बाकी लाइन, बार और पाई इसका चार्ट का पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा कि MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ को के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है। तो साथियों जो प्रारूप बनाया जाता है उसकी प्रतिलिपि, तो उसका शॉर्ट जो प्रारूप है वो क्या रहेगा। यहाँ पे C हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके साथ जब प्लस C को करेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा C। नेक्स्ट प्रश्न, MS एक्सेस 2010 में उपयोगकर्ता खालिस्तान व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो डिजाइन और डाटा शीट जब तैयार की जाती है तो उसमें एक टेबल से दूसरी टेबल में व्यू कर सकता है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या है। हार्ड डिस्क, रोम, रैम या CDR। तो CD जो R है साथियों वो क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है, जबकि हार्ड डिस्क, रोम, रैम ये क्या है, इंटरनल डिस्क है। नेक्स्ट देखें कि एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर, नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ वस्तुओं को क्लाउड पर डाटा एकत्रित करने में क्षमता प्रदान करता है, सक्षम बनाता है। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रश्न है, पहले भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि वर्कशीट में एक क्षेत्र में स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप क्या करेंगे। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा C। सबसे पहले हम फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट को वहाँ से कॉपी और कॉपी को साथियों अप्लाई फॉर्मेट पे कॉपी करके उसके बाद डायलॉग बॉक्स में जाएंगे। तो राइट आंसर साथियों राइट आंसर रहेगा C। होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का बटन यूज करेंगे। USB का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका पूरा नाम है ए। ये पहले भी प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, DMBC ACD प्रॉपर्टी का अनुसरण। तो ACID का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, मोडेम का उपयोग किया जाता है। टेलीफोन लाइन पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए पहले साथियों एग्जाम हो चुका है, उस एग्जाम में प्रश्न ये रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थान की प्रक्रिया का सही चरण क्या है। तो सही चरण यहाँ पे क्या आएगा, ए इसका राइट आंसर है कि सबसे पहले आउटपुट में जो सामग्री है उसको पेस्ट फाइल में निर्यात एक्सपोर्ट करके एक बार में ही उसको अलग अलग कंप्यूटर या किसी प्रोफाइल में हम इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सपोर्ट से। एक नोट बनाएं, इसे किसी अन्य कंप्यूटर में सेव कर लें, तो उसके लिए क्या रहेगा। तो उसका जो राइट आंसर देख सकते हैं, प्रश्न ये रहा आपका। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 13 कि निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS विंडोज़ 9 क्या नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ए राइट आंसर है इसका। ये इसका सिस्टम नहीं है, बाकी सिस्टम है। GBPS का पूरा नाम यानी GBPS का पूरा नाम क्या आएगा, गीगा बाइट्स पर सेकंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गीगा बाइट्स पर सेकंड। नेक्स्ट, MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर क्या है, राइट आंसर रहेगा B, MS आउटलुक। नेक्स्ट 16, एक फोल्डर जो आपके द्वारा हटाई गई फाइलों और फोल्डरों के लिए अस्थायी संग्रहण करता है,
तो वो क्या कहलाता है, राइट आंसर रहेगा सी, रिसाइकिल बिन। अगर हम किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं तो उसके बाद वो अस्थायी रूप से किस में स्टोरेज होता जाता है, रिसाइकिल बिन में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मोस्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17वां कि डीवीडीआर का पूरा नाम क्या है। तो डीवीडीआर का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। नेक्स्ट 18वां कि व्यक्तिवैक आउटलुक 2010 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। साथियों ऐसा प्रश्न होता है, वो भी एग्जाम में 2 प्रश्न रिपीट होते हैं ऐसे वक्तव्य वाले। तो राइट आंसर रहेगा सी, यानी एक वक्तव्य यहाँ पे गलत है और वक्तव्य दूसरा है वो यहाँ पे क्या है, सही। विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जाएगा, वर्ल्ड प्रोफाइल का उपयोग करेंगे तो आप विंडो 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। नेक्स्ट 20% निम्न में से कौन सा निर्देश MS वर्ड 2010 में कॉपी मॉनिटरिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा बी, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और सी का प्रयोग करेंगे तो हम कॉपी फॉर्मेटिंग का उपयोग कर सकते हैं। 21वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा निर्देश MS पावरपॉइंट 2010 में नई स्लाइड बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, कंट्रोल M की सहायता से। नेक्स्ट प्रश्न वही व्यक्तित्व वाला दूसरा प्रश्न देखें, वेन NFTS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इंटरफेस करने का पूर्ण रूप क्या है। तो इसमें साथियों 1 और 2 दोनों ही यहाँ पे क्या है, राइट है। नेक्स्ट देखें, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स का उदाहरण क्या है। डी, एक क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज। एक वेबसाइट कंप्यूटर सिस्टम पर होस्ट की जाती है तो जिसे क्या कहा जाता है, वेब सर्वर। नेक्स्ट देखिए 25वां, किसी दस्तावेज में कोई बुकमार्क डालने पर आप बुकमार्क में बना टेक्स्ट में अन्य उस स्थान को संदर्भित कर सकते हैं। किसकी सहायता से, क्रॉस रेफरेंस की सहायता से आप उसे वहाँ पे संदर्भित कर सकते हैं। 26वां प्रश्न कि आपकी स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए कौन सी विंडो 10 मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो सी का किया जाता है स्पिनिंग टूल की सहायता से आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है उसका आप स्क्रीनशॉट विंडोज़ 10 की मूलभूत एप्लीकेशन का उपयोग से ले सकते हैं। नेक्स्ट देखें, ये प्रश्न भी साथियों एग्जाम में रिपीट होता है सभी कि मान लें कि प्रत्येक अंक B2 से B सेल में है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम 100 अंक है, तो MS एक्सेल 2010 में उसकी गणना का सही सूत्र क्या रहेगा। तो बी उसका राइट आंसर रहेगा। आपको B2 को B7 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखें साथियों, MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी जिससे में पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसी कोई विकल्प नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा सी, स्टेटस बार नहीं है। नेक्स्ट, आप MS पावरपॉइंट 2010 में किस टैब से चित्र, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि सम्मिलित कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा बी, इंसर्ट की सहायता से आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सा विंडोज 10 निर्मित टूल हस्तलिप गणितीय अभिव्यक्ति को पहचान कर वर्ड प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशनल प्रोग्राम में डाल सकता है। तो राइट आंसर इसका साथियों यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा। मैथ इनपुट टूल की सहायता से आप प्रोग्राम में प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं। साथियों कंप्लीट आपके 30 प्रश्न होते हैं। मैंने 30 प्रश्न को आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 22 जनवरी को जो एग्जाम आयोजित किया जाएगा। रोज रात को साथियों आपके लिए 8 बजे क्लास रहेगी चैनल की तरफ से। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोज आपको अपडेट RSCIT एग्जाम से संबंधित जो भी अपडेट रहेगी वो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।